मैंने सड़क पर कचरा बटोरते एक भिखारी को देखा जो बिल्कुल मेरे उस पिता जैसा लग रहा था जिनसे मैं 30 साल पहले बिछड़ गया। मैं तुरंत कार से उतरकर पुष्टि करने गया, लेकिन जैसे ही मैं उससे बात करने वाला था मेरे पेट में अचानक दर्द होने लगा। उस भिखारी ने मुझे थोड़ा खाना दिया। उस खाने का स्वाद मुझे बेहद जाना पहचाना लगा। तभी मुझे याद आया बचपन में मेरे पिता मेरे लिए बिल्कुल ऐसा ही खाना बनाया करते थे। सच्चाई जानने के लिए मैं उसके पीछे पीछे कचरा कलेक्शन स्टेशन तक गया और उससे उस खाने के बारे में पूछा। उसने स्वीकार किया कि वह खाना उसने खुद बनाया और उसने यह भी बताया कि उसकी बेटी बचपन में इसे बहुत पसंद करती थी, लेकिन एक हादसे की वजह से दोनों अलग हो गए थे। उसके पास सिर्फ एक जेड पेंडेंट बचा था, एक यादगार के रूप में। उस जेड पेंडेंट को देखकर मुझे पूरा यकीन हो गया कि वही मेरे पिता हैं जिन्हें मैं इतने सालों से खोज रहा था। मैं आगे बढ़कर उन्हें पहचानने ही वाला था कि तभी कचरा स्टेशन का मालिक बीच में आ गया। उसने मेरे पिता से कहा कि रास्ता रोक रही अपनी ट्राइसिकल को तुरंत हटा। मेरे पिता ने देर करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत ट्राइसिकल चलाकर वहां से चले गए। मैं अपने पिता को इस हालत में और तकलीफ सहते नहीं देख सकता, इसलिए मैंने अपने असिस्टेंट से कहा कि उनके लिए कोई आसान सा काम ढूंढ दे। कुछ समय बाद असिस्टेंट मेरे पिता को एक विला में ले गया। उन्हें बस उस जगह की देखभाल करनी और हर महीने $1 लाख की सैलरी मिलने वाली थी। मेरे पिता खुशी से कुछ बोल ही नहीं। बाद में असिस्टेंट कंपनी वापस आया और मुझे बताया कि मेरे पिता की अडॉप्टेड डॉटर की शादी होने वाली है। वह मेरे पिता का 30 साल तक ख्याल रखने के बदले उनका एहसान चुकाना चाहती थी। मैंने अपने असिस्टेंट से कहा कि वह खुद जाकर शादी की सारी अरेंजमेंट कर दे, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि मेरी अडॉप्टेड सिस्टर असल में इतने सालों से मेरे पिता के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती आ रही थी। वह मेरे पिता को गरीब होने की वजह से नापसंद करती थी, यहाँ तक कि उसने धोखे से मेरे पिता की सारी प्रॉपर्टी भी अपने नाम करवा ली। उसने अपने ही पिता को शादी में बुलाना भी जरूरी नहीं समझा और मैं जो इस सच्चाई से अनजान था उसकी शादी की हर अरेंजमेंट खुद करवा रहा था। मैंने किसी को भेजकर अपने पिता को भी वहां बुलवा लिया। जब मेरे पिता ने दरवाजे पर लगी शादी की फोटोज देखी तो उन्हें लगा कि यह उनकी अडॉप्टेड डॉटर की तरफ से उनके लिए एक सरप्राइज है। खुशी से भरे हुए वह जल्दी जल्दी वेन्यू के अंदर चले गए, अपनी बेटी की खुशी अपनी आंखों से देखने के लिए। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। मेरी अडॉप्टेड सिस्टर ने पहले ही किसी और भिखारी को मेरे पिता की जगह खड़ा कर दिया और दूल्हे ने तो उन्हें वहां से बाहर निकलवाने की भी योजना बना ली। जब मुझे यह सच्चाई पता चली तो मेरे अंदर गुस्से की आग भड़क उठी। मैंने तय कर लिया